हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, डीजीपी रहे हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि पुलिस कैसे काम करती है, खासकर ऐसे दंगों के मामले में जब उसे पहचानना हो, दंगाइयों तक पहुंचना हो। अब विक्रम सिंह साहब, हमारे दर्शक देख रहे हैं ये सारी बातचीत, शहर काजी का बयान उन्होंने देखा। विक्रम सिंह जी हमारे कानपुर में रहे हैं, इन्होंने बड़े सुचारू रूप से कार्य किए अपने समय में, तो आइए मैं उनको सलाम करता हूं। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। आइए विक्रम सिंह साहब को सुनते हैं और देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं सारी बात पर। ये शहर काजी के बयान को आप कैसे लेते हैं सर? एक बात। दूसरी बात ये कि बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसलिए वो कफन बांध के निकलने की बात कहने को मजबूर है। अगर आपने ध्यान से सुना हो सर। बिल्कुल, मैंने एक एक लफ्ज सुना है उनका, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हाजी जी ने जो बातें, बड़ी उम्दा बातें कही हैं, उसका तो टेप बना करके गली गली इसको सुनाना चाहिए। और आपके मेहमान खुसूसी ने जो बातें कही, बड़ी उम्दा बातें हैं। उसके बाद मेरे लिए और किसी और के लिए कुछ कहने को बचता नहीं है। काश हाजी जी को, मैं चाहता हूं पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा के जगह जगह जाकर के आपके बयानात कराए, और जो हमारे आवाम है और हमारे नौजवान है उनके ऊपर मरहम का काम करेगा। हमारे काजी साहब ने जो बातें कही हैं वो भड़काऊ हैं, धमकी वाली हैं, और इस तरीके की बातें कम से कम उनको शोभा नहीं देती। उन्होंने बहुत गलतियां की अपने स्टेटमेंट में। पहली चीज, एक तरफा। क्या ये जो बयान आया था वो एक तरफा था? क्या जो पुलिस के ऊपर हमला हुआ एक तरफा नहीं था? क्या जो पत्थर इकट्ठा किए गए, पेट्रोल पंप बनाए गए, वो एक तरफा नहीं थे? जो आपने शहर बंद का आह्वान किया था 3 तारीख को, वो एक तरफा नहीं था? तो 2 तरफा कार्रवाई कहां से हो जाएगी? काजी साहब, ये धमकी की बातें करना कर दे बंद आप, क्योंकि इस तरीके से अगर आप कहेंगे कफन बांध करके आ जाएंगे, ये चीजें जो हैं ये नोट हो जाएंगी और थाना रिकॉर्ड में। और कहीं ऐसा न हो जैसा कि हमारे हाजी जी ने फरमाया है जी, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या बिल्डरों के आपके क्या ताल्लुकात हैं। बिल्डरों के हमवार, और आप चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं जहां बिल्डरों के ऊपर कोई कार्रवाई की बात आती है। हाजी जी ने कितनी उम्दा बात कही है। एक असली हिंदुस्तानी होने की तरह आपको कोई शिकायत है तो सारे अफसरान कानपुर में, कमिश्नर पुलिस हो, कमिश्नर हो, अदालतें हो, वो सब आपकी खिदमत के लिए और आपकी हिफाजत के लिए। उनका न लेकर के आप सर पे कफन बांध के निकलने की बात कर रहे हैं। आपकी बातचीत से तो हमें इस तरीके की लाकानूनियत की बू आ रही है, और मैं इसकी बहुत जबरदस्त और इसकी मजम्मत करता हूं, आलोचना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसकी समीक्षा की जाए एलआईयू के द्वारा और इनका डॉसियर खंगाला जाए। 2 बातें आपने बहुत साफ कही। एक तो जो हाजी साहब बिल्डर्स के साथ कनेक्शन देख रहे हैं और बिल्डर्स के मामले में जो है सामने आने की बात कह रहे हैं, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन विक्रम सिंह साहब, जो ये बयान है, क्या ये किसी कैटेगरी में आता है जिस पर कोई लीगल एक्शन पुलिस ले ले, जो अभी काजी साहब ने दिया है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये भड़काऊ बयान में धारा 151 सीआरपीसी में इसमें पूरी कार्रवाई हो सकती है। आपने छोड़ा क्या है? अगर आप इसमें जो, मैं पुलिस अफसर की नजर से कह रहा हूं, न कोई मशवरा दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं एसएसपी होता, जैसा आपने कहा कि मैं 88 से 91 तक 3 साल एसएसपी कानपुर रहा हूं, मैं मिजाज को जानता हूं। 99.9% वहां के मुसलमान, जैसा आपने कहा, मुझे कानपुर छोड़े हुए आज 30 साल हो गया, लेकिन हाजी जी की दुआएं मुझे मिली कि नहीं मिली? मैं आपके मुकद्दस दाढ़ी, आपके नमाज के ढाटे को सलाम करते हुए मैं कहूंगा 99% हमारे दोस्त हैं। 1% जो इधर उधर वाले हैं, उनकी आप जरा देख लीजिए, उनको समझा दीजिए कानून, तो वो भी किनारे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कम से कम कानपुर में 10 लोग ऐसे निकल आएंगे जो इस तरीके की गैर मुनासिब, असंयत बातें, इर्रेस्पॉन्सिबल बातें करते हैं। पुलिस का काम है उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे, और मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई के बारे में पुलिस विचार कर ले, डॉक्यूमेंटेशन, और इनको जो सरकारी सहूलियतें मिली हैं, पहली शुरुआत जैसे गीजर से पानी आता है, पहले थोड़ा ठंडा, फिर गुनगुना, फिर गर्म, पहले तो इनकी सारी सरकारी सहूलियतें बंद करा दें, उसके बाद फिर भी न सुधरे, बाकी कार्रवाई उसके बाद। ये आपने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। हाजी साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जो विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि जैसे गीजर से पानी आता है वैसे कार्रवाई की जाए? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। देखिए, बिल्कुल वाजिब बात की है। विक्रम सिंह जी जो हैं, कानपुर के मिजाज से वाकिफ हैं और मुसलमानों के बड़े दोस्त रहे हैं। इन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, और मैं समझता हूं कोई भी अधिकारी कुर्सी पे बैठकर पक्षपात नहीं करता, वो संविधान की ओर से लेता है। और हम सब ने इस भारत के अंदर सीमित धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार करके संविधान पे चलने का हलफ लिया। हमने पाकिस्तान और जिन्ना को ठोकर मारकर हिंदुस्तान की लीडरशिप पर एतमाद किया। अब लीडर कोई भी हो, जो हिंदुस्तान के संवैधानिक पद पर बैठा, वो हमारा लीडर है। अगर वो कोई हमारे इलाज के लिए डॉक्टर को कोई कड़वी दवा देनी है तो हमें कड़वी दवा स्वीकार करनी है ताकि हमारी सेहत बने। अगर हम कड़वी दवा को स्वीकार नहीं करेंगे तो यकीनन मौत हमें घेर लेगी।
तो मौत का इलाज ये है कि हमें जो कड़वी दवाएं दी जाएं, इंजेक्शन दिए जाएं, जो ग्लूकोज चढ़ाया जाए, उसको हमें खुशी स्वीकार करना चाहिए। जी, और खुशी से स्वीकार करना चाहिए और कहना भी चाहिए कम्युनिटी के, जैसे आप बोल रहे हैं कि शहर काजी साहब जो है वो गैर वाजिब बात कर रहे हैं, या ये बात ऐसी है जिस पर एक्शन लिया जा सकता है, या बिल्डर से उनके कनेक्शन है, ये बात इस कम्युनिटी में और भी जो सीनियर्स हैं या जिनकी बात का वजन है उन सबको कहनी चाहिए हाजी साहब। बहुत से लोग हैं, मजारटी मुसलमानों की संविधान और देश पर यकीन रखती है, और जो संवैधानिक पद पर बैठे उन पर विश्वास रखती है। ये मुट्ठी भर लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, विदेशों से चंदा लाने के लिए, मुसलमानों की जबूहाली का रोना रो करके पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और बबांग दोहल करता हूँ। विक्रम सिंह साहब, ये सारा प्रकरण जो है, अब देखिए बार बार ये इससे पहले भी इश्यूज आए थे कि बुलडोजर चलाने का विरोध किया जाएगा, या जो ये कार्रवाई की जा रही है ये इंतहा हो रही है, जुल्म की इंतहा हो रही है, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए गए जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार की बात हुई है जो हमने सबने बयान में देखा है। जी हाँ, जी हाँ। ये मनोविज्ञान कैसे डेवलप होता जा रहा है, जबकि हमने देखा है कि सारी बातें अदालत में अंडर ट्रायल होती हैं, उसके बाद सबूत रखे जाते हैं, गवाह पेश होते हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उन सबका तो पालन होता ही है, लेकिन ये कैसे एक बात डेवलप होती जा रही है, ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है कि नहीं गलत हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो रही है, वगैरह वगैरह। हाजी जी ने इस पर भी बहुत बृहद प्रकाश डाला है, क्योंकि हर चीज जुडिशियल और न्यायालय के आलोक में ही होती, मनमाने तरीके से नहीं हो सकती। अगर होगी तो अफसर की नौकरी चली जाएगी, जेल भी जा सकता है। और इस तरीके का नैरेटिव बनाना, इसका मतलब एक विक्टिम कार्ड खेलना कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपने जब बंद का आह्वान किया, पत्थर चलाए, आपने पुलिस पे चलाया। हाजी जी आपको बता देंगे कि मेरे कार्यकाल में जब पत्थर चले थे तब पुलिस ने क्या किया था। आज तो शुक्र मनाइए कि पुलिस बड़ी मानवीय हो गई है, वरना कुछ लोगों ने कहा था कि जनरल डायर में और मुझ में कोई फर्क नहीं था। ये अच्छी बात है कि आज कम से कम बड़े मानवीय तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है, मतलब प्रयोग नहीं कर रही है, और बड़ी सहूलियत के साथ अपने गले लगा के कर रही है। वरना पुलिस पे हमला हो जाए और पुलिस इस तरीके से जब्त करे, पत्थर खा के चुपचाप देखती रहे, ये कम से कम मेरी सिखलाई हुई है आगा मोइनुद्दीन शाह साहब के साथ, कि जब आदमी जेब में पत्थर के लिए उठाए उसके पहले उसके हाथ पैर तोड़ दो, दोबारा पत्थर की तरफ देखे ना। मेरे उस्ताद थे आगा मोइनुद्दीन शाह, एक्स आर्मी और यूपी के माने हुए डीजीपी जी, मैं उनका शागिर्द हूं। अब उसके बाद आप देखें कि आज की तारीख में इस तरीके का विक्टिमहुड कार्ड, इस तरीके की बातें करना लोगों को गुमराह करने की बात है, लोगों को भड़काने की बात है, और पुलिस और प्रशासन का मनोबल नीचा करने की बातें हैं। वो चीज होने वाली नहीं है। हमें ज्यादा नहीं, एक हाजी जी की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा इस प्रोग्राम को इतना वायरल कर दीजिए, गली गली इसका प्रचार प्रसार हो। हाजी साहब की जो बेशकीमती बातें हैं और जो अल्फाज हैं सब तक पहुंचे, कानपुर की एक एक आवाम तक 2 घंटे में पहुंच जाए। अगर आप इतना कर देंगे तो बहुत बड़ी खिदमत होगी कानपुर की और प्रदेश की। विक्रम सिंह साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा, और जो इनके इनिशियल कमेंट्स हैं वो उसमें तो किसी प्रकार के किसी सुधार की आवश्यकता ही नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कानपुर की आवाम ही नहीं, मुझे लगता है प्रदेश और देश की आवाम को इनकी बात सुनने की जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।